हाय एवरीवन, दिस इज रोहित सर दिस साइड। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। फॉर्मूला सीखते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं एंड देखते हैं आगे उसको कैसे अपन प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। ओके, डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है रेट ऑफ चेंज। किसका? y विद रिस्पेक्ट टू x का। आप बेसिकली जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हो वहां पे आपको फॉर्मूला मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। सो इसको अपन ने चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है: कांस्टेंट, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है। तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के साथ। कोई भी इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करोगे किससे? y से एक्सप्रेस करोगे। y is a function in terms of x. y is equals to f of x. y is a function in terms of x. So y can be a constant, y can be algebraic, y can be exponential and y can be logarithmic. आप बेसिकली इस चार टर्म्स को ही सीखने वाले हो। डेरिवेटिव्स में अपन को इस चार टर्म्स का ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट का, तो d अपॉन डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ x, d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0 बिकॉज एक कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, राइट। देन d अपॉन dx of x raised to n, d अपॉन dx of x raised to n is सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर आगे और पावर में एक कम, पावर आगे और पावर में एक कम। उसी तरह से d अपॉन dx ऑफ, अगर a पावर x लेता हूँ, ठीक है, कौन सा? एक्सपोनेंशियल वाले को लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? a पावर x log a to the base e एंड d अपॉन dx ऑफ log of x अगर आप लेते हो तो वो हो जाता है 1 अपॉन x। सो आपके पास एक्चुअली में देखा जाए तो सिर्फ ये चार बेसिक फॉर्मूलाज है जिसको अपन ने और एक्सपैंड किया है। d upon dx of constant, that is 0, d upon dx of x, that is x power n, that is n x power n minus 1, d upon dx of a power x, that is a power x log a base c, and d upon dx of log x, that is 1 upon x। सो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट, तो उसको कांस्टेंट पे रखते हैं, पर x को अपन ने ना फर्दर चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो d अपॉन dx ऑफ x ले लिया, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x ले लिया, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x पावर n ले लिया, एंड d अपॉन dx ऑफ रूट ओवर x ले लिया, ठीक है। सो dx ऑफ x ऊपर, dx नीचे, dx क्या होगा? 1। एकदम सिंपल है, ऊपर dx नीचे dx कैंसिल हो गया तो 1। अब ये जो 1 अपॉन x है, इसमें क्या है? x को अगर ऊपर ले जाए तो x पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो माइनस 1 आ गया, x के पावर में माइनस 1 क्योंकि एक कम हो जाएगा, उसको नीचे ले जाते हैं तो इट बिकम्स x पावर 2। नहीं समझ आया? फिर से देखो, d अपॉन dx ऑफ x पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, राइट। कैसा हो जाएगा? इज इक्वल्स टू माइनस 1 x पावर माइनस 1 that is minus x power minus 2। अगर आप इसको सिंपल वे में लिखते तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। तो आई गेस अब ये आपको समझ आया, राइट। देन 1 अपॉन x पावर n सेम वे में करते हैं, ठीक है। आपको पहले शॉर्टकट सिखा दो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, सॉरी लॉन्ग कट सिखा दो, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। dx ऑफ x पावर माइनस n इज माइनस n x पावर माइनस n माइनस 1। देखो अभी भी मैंने इसी फॉर्मूला को यूज किया। क्या किया? d upon dx of x power n था, n x power n minus 1। यहाँ क्या आया? d upon dx of x power minus n आया, तो minus n x power minus n minus 1 which is equals to minus n upon x power n plus 1। तो अगर इसको शॉर्ट में डायरेक्टली लिखोगे तो क्या आएगा? minus n upon x power n plus 1। अब ये जो रूट x है, इसके लिए अपना फॉर्मूला था 1 upon 2 root x, ठीक है। क्या होता है? 1 upon 2 root x होता है। कैसे आया? सेम वे में आया, ठीक है। ये आप खुद से करोगे, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अब ये जो a पावर x है, राइट, ये जो a पावर x है, इसमें अपन a की जगह पे e भी लिख सकते हैं। सो d अपॉन dx ऑफ e पावर x इज नथिंग बट e पावर x log e बेस e, एंड log ऑफ e बेस e विल बी 1 क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। एंड देन comes your logarithmic। इसमें और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। सो अगर मैं बेसिकली देखूं तो ये सारे फॉर्मूलाज को अपन एक साथ जॉट डाउन करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैंने लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, पहले कॉन्स्टेंट को लेते हैं, क्या होता है, जीरो होता है। फिर क्या लिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन लिया, क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो इसी के साथ कनेक्ट करके मैंने और फॉर्मूला बनाए, कौन से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बनाया, क्या हुआ, वन हुआ। उसके बाद क्या बनाया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स बनाया, इसका क्या था, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर था। और क्या बनाया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ root over x, that was 1 upon 2 root over x, and lastly d upon dx of x power 1 upon x power n, 1 upon x power n, that was minus n upon x power n plus 1, right। ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया अलजेब्रिक के सारे फॉर्मूलाज। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद आ रहा है आपके पास d upon dx of a power x आ रहा है, which is nothing but a power x log a बेस e, एंड a के जगह पे अगर e आ जाएगा तो d अपॉन dx ऑफ e पावर x इज e पावर x itself, एंड लास्टली d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x इज नथिंग बट 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये सारे अपन ने अब सीख लिए फॉर्मूलाज, बहुत बेसिक था। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन मिलता है जहां पे एक साथ दो फॉर्मूलाज आ रहे हैं, मतलब दो फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। सो उसको अपन uv से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ एक फंक्शन लेते हैं u, दूसरा फंक्शन को ले लेते हैं v। अब सीक्वेंस में डालने के लिए पहले u को डिफरेंशिएट करो, फिर v को डिफरेंशिएट करो। d अपॉन dx ऑफ u अगर यहाँ लिखा तो v इधर लिखता हूँ, प्लस v बाहर तो प्लस u बाहर तो डिफरेंशिएशन किसका आ गया, v का आ गया, ओके। देन अगर यहाँ तो दो फंक्शन थे, अब अगर तीन आ गए तो क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ u v w इक्वल्स टू, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को करेंगे, फिर w को करेंगे। तो जब u v w को डिफरेंशिएट करो तो बाकी दो टर्म का है, बाहर है, v w d अपॉन dx ऑफ u प्लस u w d upon dx of v plus u v d upon dx of w। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे प्रोडक्ट रूल के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट कर लिया तो डिवीजन भी तो चाहिए, सो आता है कोशेंट रूल, कोशेंट रूल आता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v ले लेते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन था, प्रोडक्ट था, तो प्लस आया, p फॉर प्लस, राइट। अब डिवीजन में क्या होगा, माइनस आएगा, d फॉर माइनस तो नहीं होता पर याद कर सकते हो, v d अपॉन dx ऑफ u माइनस, यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस है, u d अपॉन dx ऑफ v। अब ये डिवीजन है ना, इसलिए डिवाइड भी करो, किससे, नीचे वाले से वापस कर दो पर स्क्वायर करके, ओके। सो आ गया आपका कोशेंट रूल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे पास, जिसका नाम मैंने दिया है, मैंने क्या, किसी और ने दिया है, चेन रूल, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ चेन रूल। अब इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैसेज पढ़ना पसंद है तो वही इंग्लिश में बात करते हैं। जिस टर्म को x अज्यूम करोगे, जिस टर्म को x अज्यूम करोगे उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। बहुत सिंपल सा है, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए मेरे को कौन सा कलर लूं, कलर ले लेता हूँ, चलो ऑरेंज लेता हूँ। अब से y इज इक्वल्स टू log of 2x plus 3 है, ओके। y इज इक्वल्स टू क्या है, log of 2x plus 3 है, तो dy by dx is equals to d upon dx of log 2x plus 3, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे दूसरे कलर से। चलो ब्लू पे आ जाते हैं वापस, 2x प्लस 3 लिखूंगा। अब मेरे को पहले डिफरेंशिएट करना है किसको, log को। तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। इसको मैंने ऑरेंज से लिखा, क्यों, क्योंकि मैं इसको x अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। अब आ जाओ अंदर वाले पार्ट पे, क्या किया ये देखो, सॉरी, हाँ क्या किया ये देखो, जिस टर्म को x अज्यूम करोगे उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, राइट। सो किसको x अज्यूम किया, इस 2x प्लस 3 को, इस ब्लू वाले को अज्यूम किया, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको 2x प्लस 3 को, ओके। सो एकदम सिंपल है, 2x प्लस 3 का क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2x का 2 और 3 का 0 कांस्टेंट है ना। डिवाइड, चलो ऑरेंज पे आ जाते हैं वापस, अच्छा कलर है, 2x प्लस 3। सो दिस इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल समझा दो, से y is equals to e पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलो इस बार ग्रीन फ्लैग लेते हैं, d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ e के पावर में जो है उसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर ब्राउन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो अभी आ जाओ ग्रीन पे, dx ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है, ठीक है, e पावर x का e पावर x होता है, इनटू किसको x सोचा, इस ब्राउन वाले को, तो d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, अभी सब सेम कलर पे आ जाएगा, सबको ग्रीन कर देंगे, ठीक है। e पावर, अच्छा छोड़ ग्रीन नहीं करूंगा, वेट वेट वेट, ये ऑरेंज अच्छा लग रहा था, e पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये पार्ट ऐसे आ गया एज इट इज, इनटू ब्रैकेट ले लो, 2x स्क्वायर का 4x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, क्योंकि ddx ऑफ x 1 होता है, एंड 4 कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0 रहेगा, तो अपन यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज ddx ऑफ e पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो देखो यहाँ पे भी अपन ने चेन रूल यूज किया, ये जो एग्जांपल था इसमें भी अपन ने चेन रूल यूज किया, ठीक है। तो चलो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो, बहुत सिंपल है, मैंने आपको इसको ना इस तरह से समझाया जो आपको कोई और नहीं समझाएगा। आप कोई भी वीडियो देख लेना, आप किसी को भी देख लेना, कोई भी इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैंने सबसे पहले किसको लिया, कांस्टेंट को लिया, किसको लिया, कांस्टेंट को लिया, फिर किसको लिया, अलजेब्रिक को लिया, ठीक है, फिर लिया एक्सपोनेंशियल को, एंड लास्ट में लिया लॉगरिथम को, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल आया, अलजेब्रिक आया, कांस्टेंट आया। नाउ व्हाई इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, सो x कैन बी एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। सो अगर x कांस्टेंट है, x के पावर में n है, अब x की जगह पे क्या आ गया, e पावर x आ गया, या फिर log x आ गया। अब देखो सब में x था, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि x वेरिएबल है और कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, नहीं, कांस्टेंट रिमेन्स फिक्स, बट x चेंज कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। और ये इक्वेशन है, तो बार बार चेंज होता है, इसलिए y भी वेरिएबल ही हुआ, राइट। सो ये कांस्टेंट था, ये अलजेब्रिक था, ये एक्सपोनेंशियल था, और ये लॉगरिथमिक था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, 0। अलजेब्रिक का क्या था, x पावर n, ठीक है, x के पावर में अगर कुछ होगा तो उसको अलजेब्रिक बोलेंगे, और कांस्टेंट के पावर में अगर कुछ होगा, x होगा, तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। x power n is n x power n minus 1. A power x is a power x log a base c, and log of x is 1 upon x. अब ये जो x पावर n था, इसके लिए 4 और आ गए, क्या क्या है, t by dx of x 1, t by dx of 1 upon x, देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे वो -1 upon x स्क्वायर हुआ, ठीक है। देन d by dx of 1 upon x पावर n, ठीक है, d by dx of 1 upon x पावर n minus n upon x पावर n plus 1 कैसे हुआ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ये रूट एक्स वाला तो आप खुद से कर लोगे, मैं जानता हूँ आप करोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आया, ये e पावर x आया, अलजेब्रिक, सॉरी एक्सपोनेंशियल,
इधर भी एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पे a बेस e आया, यहाँ पे e बेस e आएगा, एंड log e बेस e इज नथिंग बट 1। फिर आ गया अपने पास लॉगरिथमिक, इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज एक साथ करके सिखाए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ये हाँ, यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं इस तरफ आ जाता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ इसके बाद अपन के पास आया प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, दो फंक्शन एक साथ आ गए। प्रोडक्ट रूल में क्या था, दो फंक्शन एक साथ आ गए। सो u एंड v। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, d अपॉन dx ऑफ uv इज u d upon dx of v plus v d upon dx of u। इन जनरल अपन इसको फॉलो करते हैं, पर सिंस यहाँ पे सेम ऑर्डर मेंटेन करना था कि पहले u फिर v, पहले u फिर v, पहले u फिर v, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। अब a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो बराबर है, राइट। नाउ फिर आया आपका क्वोशिएंट रूल, जिसमें b नीचे है तो नीचे v स्क्वायर आ जाएगा। फिर आया अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेन रूल। देखो बहुत सारे कलर यूज किए हैं यहाँ पे, क्यों किए, ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए, राइट। सो चेन रूल क्या है, बहुत सिंपल, जस्ट टर्म को आप x अज्यूम करोगे, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, बस इतना सा याद रखो। तो जो जो मैं x सोचते गया, मैं उसके कलर को चेंज करते गया और मेरा आंसर आते गया, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, आपके लिए ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के आपको देता हूँ, ठीक है। कर देता हूँ, यहाँ से अपन ले लेते हैं एक और पेज, क्लीन पेज आ गया, अच्छे से फ्लो चार्ट बनेगा, ओके। डेरिवेटिव्स कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4। कौन सा कांस्टेंट, ठीक है। चलो ऐसे लेते हैं कांस्टेंट, उसके बाद अलजेब्रिक, फिर आता है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद आता है लॉगरिथमिक, ठीक है। कांस्टेंट ब्लैक, ये सबसे कांस्टेंट कलर है। सो y इक्वल्स टू c था, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ c आया, व्हिच इज नथिंग बट 0, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लंबा लिख रहा हूँ क्योंकि इसके लिए और कुछ है नहीं आगे। अब अलजेब्रिक आया, इसके लिए चलो इधर आ जाते हैं, x पावर n का, तो d अपॉन dx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। फिर उससे रिलेटेड क्या था, x था, दैट वाज 1। फिर क्या आया, x आया तो 1 अपॉन x आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर क्या आया, d अपॉन dx ऑफ रूट x आया, which was 1 upon 2 root over x, and lastly ये कोई नहीं लिखा आता है, मैं लिखवा रहा हूँ, 1 upon x power n is equals to minus n upon x power n plus 1 आ गया, राइट। ये आ गया अपना क्या, अलजेब्रिक के 5 हो गए। अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल पे, चलो इसके कलर को भी चेंज करते हैं, क्या लो, ऑरेंज तो ले लिया, ब्लैक भी ले लिया, ये भी ले लिया, अभी लेते हैं ग्रीन, ठीक है, go green। So d upon dx of a power x is a power x log a to the base e, and d upon dx of e power x is e power x log e base e, नहीं लिखूंगा। And last one logarithmic, चलो लाल अच्छा नहीं लगेगा, क्या लो, ब्लू ले लेता हूँ। d upon dx of log of x is nothing but 1 upon x, ठीक है। तो ये आ गए आपके बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज इन सीक्वेंस, आप इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल, वो इसी के पार्ट है, पर फिर भी मैं वापस आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो कलर ये लेते हैं, d by dx of uv is ud upon dx of v plus v d upon dx of u, ठीक है। थोड़ा लाइट कलर लग रहा है, चलो इस पे आ जाते हैं, d upon dx of u v and w is u d upon dx of
अच्छा अच्छा, बाहर तो दोनों रहेंगे ना, वी डब्ल्यू डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस यू वी, यू वी क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। उसके बाद आता है अपना क्या, क्वोशंट रूल। राइट से लिख दूं, कुछ नहीं दिखेगा, d upon dx of u upon v is v d upon dx of u minus u d upon dx of v whole upon v square। एंड देन आया अपना चेन रूल, जिस टर्म को x अज्यूम करेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। सो दिस वाज सम बेसिक्स फॉर डेरिवेटिव्स। ये चलो चेन रूल भी लिख ही दोगे, अच्छा लगेगा, फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ये कर लेते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जिस टर्म को x अज्यूम करेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, जिस टर्म को x अज्यूम करोगे उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए सो कीप फॉलोइंग अस एट रोहित कोचिंग इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।